जय श्री कृष्ण और आप सभी को ध्यानिक पर एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? होपफुल हूं कि सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज का यह वीडियो ना मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि यह एक ऐसे टॉपिक पर है जो हम सभी की लाइफ में जरूर आता है। मेरे पास एक बहुत प्यारा कमेंट आया था सुचित्रा जी का। उन्होंने पूछा, मेरा एग्जाम है, प्लीज कुछ एडवाइस दो ताकि मैं गॉड के साथ कनेक्ट कर पाऊं एग्जाम हॉल के अंदर। सुचित्रा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन। आपकी यह बात सुनकर लगा कि यह सिर्फ आपकी बात नहीं, यह तो हम सब की बात है, हर स्टूडेंट की बात है। तो आज का वीडियो इसी पर है, एग्जाम हॉल में भगवान से कैसे जुड़े। देखिए, हम सब पढ़ाई करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, पर जब एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, तो कभी कभी अजीब सा डर लगता है ना? याद है, कभी ऐसा हुआ है कि पूरा पेपर सामने है, क्वेश्चन भी आता है, पर आंसर माइंड से ब्लैंक हो गया, जैसे किसी ने डिलीट बटन दबा दिया हो, या फिर पेपर शुरू होते ही हाथ कांपने लगते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, लगता है सब भूल गए हैं, सब खत्म। और यह एग्जाम प्रेशर ना कितना हैवी होता है। घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर हम खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस प्रेशर में कभी कभी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और लगता है मुझसे नहीं होगा। लेकिन साथियों, इन सब मुश्किलों का एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल सॉल्यूशन है, और वह है भगवान से जुड़ना। अब आप सोचोगे, एग्जाम में भगवान? हाँ बिल्कुल। देखो, जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हमारा माइंड स्कैटर हो जाता है, एनर्जी ड्रेन हो जाती है, और जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारी एनर्जी चैनलाइज होती है, हमें एक इनर स्ट्रेंथ मिलती है, एक पीस मिलती है। यह सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, यह एक माइंडसेट शिफ्ट है। मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड पूजा पाठ या रिचुअल्स नहीं बताऊंगा, हम ध्यानिक पर बात करते हैं सिंपल और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस की। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे आप एग्जाम हॉल में भी भगवान की शक्ति को फील कर सकते हो। स्टेप 1, एग्जाम से पहले एक छोटी सी कन्वर्सेशन और संकल्प। सुबह उठकर या एग्जाम के लिए निकलने से पहले 2 मिनट अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ भगवान से बात करो। मन में ही बोलो, हे भगवान, आप जानते हो मैंने मेहनत की है, आज आप मेरे साथ रहना, मेरे माइंड को क्लियर रखना, मुझे शांति देना। कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं, बस दिल से यह बात बोलो। एक छोटा सा संकल्प लो कि आज मैं शांत रहूंगी और अपना बेस्ट दूंगी। यह संकल्प शक्ति आपको बहुत हेल्प करेगी। स्टेप 2, एग्जाम हॉल में एंट्री, पॉजिटिव एनर्जी की ऑरा। जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हो ना, एक बार गहरी सांस लो और अपने मन में बोलो, ऑल इज वेल, भगवान मेरे साथ हैं। अपनी सीट पर बैठकर आंखें बंद करके अपने आराध्य भगवान की छवि को इमेजिन करो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, दुर्गा मां हो, शिव जी हो, या कोई भी जिसमें आप फेथ रखते हो। उन्हें एक स्माइल दो और उनसे ब्लेसिंग मांगो। अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी की ऑरा इमेजिन करो, जैसे आप एक प्रोटेक्टिव बबल में हो। स्टेप 3, पेपर मिलते ही द गोल्डन 30 सेकेंड्स का पॉज। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पेपर मिलता है ना, तुरंत क्वेश्चन पेपर मत पढ़ना। पहले धीरे से नाक से सांस अंदर खींचो, फील करो कि पीस आपके अंदर आ रही है। फिर धीरे से मुंह से सांस बाहर छोड़ो और इमेजिन करो कि सारा स्ट्रेस और ब्लैंकनेस बाहर निकल रहा है। बस 2 बार। इससे आपका ब्रेन ऑक्सीजनेटेड होगा और आपका माइंड रीसेट हो जाएगा। और जब आप सांस छोड़ रहे हो, मन में रिकॉल करने की कोशिश करो और भगवान से एक साइलेंट रिक्वेस्ट करो कि वह आपको सही आंसर याद दिलाए। बिलीव मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कई बार ये डिवाइन प्रॉम्प्ट और फ्रेश ब्रीथ दोनों मिलकर आंसर को तुरंत क्लिक कर देते हैं। स्टेप 5, ट्रस्ट एंड सरेंडर। लेट गो ऑफ द आउटकम। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, पर रिजल्ट की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जब आप अपना बेस्ट देते हो और रिजल्ट भगवान को सरेंडर करते हो, तो स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। यह कर्म करो, फल की चिंता मत करो का सिद्धांत है। यह फेथ ही है जो आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब हम अपनी मेहनत और भगवान पर भरोसा रखते हैं, तो व्हाट इफ के डर से मुक्ति मिलती है। मित्रों, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं और मैं जानता हूं ये एग्जाम्स कितने टफ लगते हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि लगता था सब भूल गया, पर जब से मैंने ये छोटे छोटे स्टेप्स अपनी लाइफ में अप्लाई किए ना, तब से एग्जाम्स का डर बहुत कम हो गया। एक इनर स्ट्रेंथ फील होती है, एक बिलीव आता है कि मैं कर सकता हूं। यह सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल टूल भी है जो आपके माइंड को काम और फोकस्ड रखता है। यह सिर्फ मार्क्स लाने की बात नहीं है, यह अपने आप पर ट्रस्ट करने की बात है।
और उस सुप्रीम शक्ति पर ट्रस्ट करने की बात है जो हम सब के अंदर है। भगवान हर पल हमारे साथ हैं, बस हमें उनको याद करना है, उनकी एनर्जी को फील करना है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह है आपकी खुद की पोटेंशियल को अनलॉक करने का एक तरीका है, भगवान के आशीर्वाद से। तो अगले एग्जाम में ट्राई करके देखिए, अपने साथ भगवान को लेकर जाइए एग्जाम हॉल में। उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी और आप देखोगे कि आपका परफॉर्मेंस कितना बेहतर होगा। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो और आपको लगा हो कि ये टिप्स आपकी लाइफ में डिफरेंस ला सकते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, खासकर उन स्टूडेंट्स के साथ जो अभी एग्जाम्स दे रहे हैं या देने वाले हैं। और हाँ, अगर आप ध्यानिक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि ऐसे ही पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये टिप्स कैसे लगे और क्या आप इन्हें अप्लाई करोगे। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।